मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। गोगी टिकरा उठनी बाबा, गोगी टिकरा। ओ टप्पू पुत्र, की हो गया इतनी रात को तूने फोन किया है? जल्दी बोल यार। छोड़िए अंकल, आप प्लीज गोगी को फोन दीजिए ना। अरे टप्पू पुत्र, रोशन कब से गोगी को उठा रही है, पर वो उठ ही नहीं रहा है यार। गोगी उठ। गोगी टिकरा, मेरा पुत्र जल्दी उठना, दिख टप्पू को तेरे से अर्जेंट काम है। टप्पू पुत्र सॉरी, गोगी पुत्र तो उठ ही नहीं रहा है। अभी तो गुड मॉर्निंग में ही तेरी उससे बात होगी। तू सो जा, हाँ? गुड नाइट। छोड़िए अंकल, आप एक काम कीजिए, गोगी के कान में बल्ले बल्ले बोलिए। हाँ। अच्छा बोलता हूँ। ओ बल्ले 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 बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले। हाय जोनी, हमारे टिकरे को कैसे उठाना है ये हमको नहीं, टप्पू को पता है। वेरी गुड आइडिया। क्या हुआ बाबा? ओए टप्पू पुत्र का कोई अर्जेंट काम है, ले बात कर। हाँ बोल टप्पू। हाँ गोगी, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन। ओके गोगी। टप्पू तुसी ग्रेट हो। चल गुड नाइट, बाय। ये लो पापा। ओ गोगी पुत्र, और टप्पू पुत्र को इतनी आधी रात को क्या अर्जेंट काम है भाई? मैं आपको सवेरे सुनाऊंगा। अरे कलिंगर मजब है। बस अभी नाश्ता करके दुकान के लिए निकलेंगे। बोलो, ये माँ बेटी नींद में भी मेरा नया नया नाम रख रहे हैं। वाओ टप्पू, क्या प्लान है? डोंट वरी, गोली किसी को नहीं बताएगा। गोली अपना मिशन तो पूरी तरह से समझ गया है ना? ओके, कल सुबह मिलते हैं क्लब हाउस। मिशन सक्सेस होकर ही रहेगा। और सुन भाई, तू नाश्ता करने के चक्कर में लेट मत आना। अरे डोंट वरी, कल मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता कर लूंगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। ये बाहर कौन बोल रहा है? कौन सा मिशन? कैसा मिशन गोली? मम्मी पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है। कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दया, तू तो सो रही थी ना? हाँ, सो रही थी लेकिन अभी जाग गई हूँ। क्या हुआ क्या टप्पू के पापा? क्या? आप ऐसे आधी रात को यहाँ पर क्यों आ गए? वो मुझे ऐसा लगा मैंने किसी की आवाज सुनी, लेकिन यहाँ आके देखा तो कोई नहीं है। हो सकता है आपको कोई भ्रम हुआ होगा, या फिर आपने कोई सपना देखा होगा। अच्छा, चलिए सो जाइए। भ्रम था? नहीं, सच में मैंने किसी की आवाज सुनी। ओके पापा, सो जाइए। सोनू, ए सोनू, सोनू। काय झालं बोला? मैंने सोनू बोला, सोनू की आई नहीं। वो क्यों नहीं आई? वो गई। गई? कहाँ गई? पता नहीं, आई मैं आती हूँ कहकर गई। काय झालं? नहीं नहीं, मुझे जानना है कि टप्पू को उसके साथ ऐसा क्या काम था जो आधी रात को 3 बजे उसने फोन किया था।
कहाँ गई, कहाँ वो? पता नहीं, सोसाइटी में ही होगी। जाते वक्त पिगी बैंक साथ में लेके गई है। पिगी बैंक क्यों? क्या पता। ये टप्पू का क्या चला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहो अहो ऐका मी काय म्हणते। मैं अभी जाकर आता हूँ। अहो ओके ओके टप्पू, इट्स अ ग्रेट प्लान, सीरियसली। टप्पू जो करता है वो सोच समझ के करता है। ओए, ये पिंकू कितने है? कल उसके अंकल आए थे ना, तो उसके साथ लोनावाला चला गया। लोनावाला? चलो फ्रेंड्स, अपना अपना पिगी बैंक खोलो। वाह टप्पू, इतने सारे पैसे। पिछले 1 साल से जमा कर रहा हूँ। वाह गोली, तेरी पिगी बैंक तो सबसे बड़ी है। गोली के पास सबसे ज्यादा पैसे हो गए। गोली खोल ना, खोल ना, खोल खोल खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल ना यार। गोली, बाकी के पैसे किधर है? गोली, तू पिगी बैंक में पैसे जमा नहीं करता था? अरे मैं पैसे जमा करता था, साल भर जो भी पैसे आते थे वो मैं जमा करता था। तो पैसे कहाँ गए? हाँ, अरे वो क्या है ना कि जिस दिन मुझे पैसे मिलते थे ना, उसके अगले दिन मैं बिस्किट और चॉकलेट खा लेता था, इसलिए मेरे पैसे खत्म हो जाते थे। सॉरी यार टप्पू, अब मैं इस मिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। माय बैड लक। गोली, टप्पू सेना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी यूनिटी। और एक का प्रॉब्लम मतलब सबका प्रॉब्लम। और डोंट वरी, सबके पैसे में से हम चारों शेयर कर लेंगे। थैंक यू यार टप्पू, पर मेरे हिस्से के पैसे मैं तेरे को दे दूंगा। टप्पू, हम मिशन स्टार्ट। यस सोनू, टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, टप्पू, गेली कुठे सगळे? अरे अब तो टप्पू सेना को देखा? हाँ, अभी भी साइकिल लेकर बाहर गई है। बाहर गई? चाललंय काय? ये नक्की टप्पू कोई बड़ी कारस्तानी कर रहा है। उसकी संगत में सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। चिट्ठालाल को बताना ही पड़ेगा। बोल बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, कहाँ पे हो तुम? हिमालय पे बैठा हूँ। बोलो बेटा, धूप की गर्मी है तो बाप स्त्री की गर्मी है। सरळ कधी बोलताच येत नाही। जेठालाल मजाक मत करो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। हिमालय कंपनी की बनी कुर्सी पे बैठा हूँ। अब ये मत पूछना कि कुर्सी कहाँ है। पता है दुकान में है। गलत, गोडाउन में है कुर्सी। देख भाई, अभी तक सुबह सुबह बोनी नहीं हुई है। काम कर, तू बोनी करा। चल तेरे घर पे 40 इंच का एलसीडी भेज देता हूँ और तेरे लिए स्पेशल भाव 40,000 का 35,000। बोल। जेठालाल, मुझे एलसीडी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। भाई क्या बोल रहे तू? तुम फौरन गोकुलधाम पहुंच जाओ। क्या किया टप्पू ने? वाह जेठालाल वाह, सही सोचा तुमने। तुम इतने तो समझदार हो कि तुम्हें अर्जेंट बुलाने की एक ही वजह हो सकती है, टप्पू। भाई मुझे तुमसे मेरी समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कहते? सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। शिक्षक है ना तो इतना भी नहीं मालूम तुझे? जेठालाल, उसे सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफिकेट बोलते हैं। अरे भाई, तो अभी मेरा इंग्लिश सुधरना बंद कर और ये बता टप्पू ने क्या किया? तुम्हें पता है टप्पू ने क्या किया? अरे वही बताने के लिए तूने मुझे फोन किया ना भाई। हाँ, तो फिर प्रस्तावना छोड़ और मेन पार्ट पे आना। अरे क्या हुआ? और अभी भी मुझे अब्दुल ने बताया कि टप्पू सेना साइकिल लेकर कहीं बाहर चली गई है। वाह, मतलब मैं गलत नहीं था। कल रात को मैंने जो आवाज सुनी वो टप्पू की थी। मैंने बोला देखो मुझे कुछ आवाज आ रही है, तो बोली नहीं आपका भ्रम है, आपने सपना देखा होगा। एक मिनट
मोबाइल चालू रख, मैं दया को फोन करता हूँ। बहुत होशियारी मार रही थी कल। अरे भाई तुम दया भाभी से बाद में बात करना, पहले गोकुलधाम तो आ जाओ, पता तो चलिए टप्पू सेना कर क्या रही है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, ये दया को पहला फोन करता हूँ। जब देखो तब घर का फोन तो बिजी आता है। कितनी बात करती है दया अपनी माँ से। इसके मोबाइल में लगाता हूँ। मोबाइल भी उसको खुद को मालूम नहीं होगा कहाँ पड़ा है। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा घर। वाह क्या बात कही है, एकदम सही कहा। वाह एकदम सही कहा। अभी तक माँ के साथ बात चालू है। बोलो। और क्या मिसाल दी है माँ। गृहिणी की जिंदगी एक पंखे की तरह होती है। वाह, घर में काम हो तो वो चलते पंखे की तरह स्पीड और स्फूर्ति से पूरे घर में घूमती रहती है, और जब काम ना हो तो बंद पंखे की तरह शांत हो जाती है। वाह वाह वाह। गृहिणी, तू तो पंखे जैसी है, लेकिन तेरा बेटा टप्पू प्लेन के पंखे जैसा है। उसके सामने जो भी आया वो उड़ गया। माँ, कच्ची कैरी का गोला आ गया। कच्ची के चलो वो मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या कच्ची कैरी का गोला? माँ ने आपका नया नाम रखा है, कच्ची कैरी का गोला। कच्ची कैरी का गोला? वो क्या है कि माँ को कच्ची कैरी बहुत पसंद है, और अभी गर्मी की ऋतु है तो गोला, तो आपका नाम रखा कच्ची कैरी का गोला। और मुझे भी कच्ची कैरी का गोला बहुत पसंद है। तो खाजा मुझे, खाजा खाजा मुझे, खाजा। और कितनी बात करती है तू अपनी माँ से। मैं कब से दुकान से फोन लगा रहा था, फोन लग ही नहीं रहा था। मैं दुकान से घर तक पहुंच गया, तब तक तेरी बात चालू ही है। तो मोबाइल पे फोन करना चाहिए था ना। किया था मैंने, आपके मोबाइल पे भी फोन किया था, लेकिन आपको पता है आपका मोबाइल कहाँ है? कहाँ है? होगा किचन या अलमारी में कहीं। देखा देखा। आप दुकान से अचानक क्यों आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है भाई, तबीयत ठीक है। तो आप टप्पू के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, मैंने तुझे बताया था ना कल रात को कि मैंने कुछ आवाज सुनी। हाँ, और वो शायद आपका कोई भ्रम या सपना था। सपना नहीं था, वो टप्पू था। सपने में? सपने में नहीं, हकीकत में टप्पू था। रात को 3 बजे उसने भिड़ा को फोन किया था। क्यों? उनके घर का अलार्म बिगड़ गया था? अलार्म नहीं बिगड़ा है, आत्माराम बिगड़ गया है तेरे टप्पू पर। क्यों? ये माँ नाम का चश्मा भी गजब का चश्मा है। बेटे की गलती नजर ही नहीं आती। माँ तो माँ होती है, बच्चों को हंसाने खुद रोती है। बच्चा खुश हो तभी चैन से सोती है। अरे ये तो कविता बन गई। माँ तो अरे यहाँ सबकी जिंदगी कव्वाली जैसी कर दी है तेरे बेटे टप्पू ने, और तुझे कविता सूझ रही है? सॉरी सॉरी बाबा सॉरी। बताइए क्या हुआ? हुआ क्या? टप्पू ने क्यों आधी रात को भिड़े भाई को फोन किया? अरे हुआ यूं क्यों? कहाँ गया होगा मेरा बेटा? उसको ऐसा क्या काम होगा? जेठालाल जेठालाल जेठालाल, टप्पू का कुछ पता चला? नहीं भाई। अरे मेरा सर दर्द बढ़ता जा रहा है। रुकिए। ये लीजिए सर दर्द की दवाई, इसमें से एक गोली खा लीजिए। सॉरी डॉक्टर दया गड़ा, इसमें से सभी गोली आप खाइए, और हमें यह बताइए कि टप्पू की ये क्या नई शरारत है? हाँ हाँ, मुझे नहीं पता। दया। अरे दया भाभी, आपको पता नहीं है टप्पू के साथ गोली गोगी और मेरी सोनू भी गई है। पता नहीं साइकिल लेके कहाँ बाहर चले गए। मुझे तो डर है कि टप्पू कहीं गड़बड़ ना कर दे। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए भिड़े भाई। मेरा टप्पू शरारत कर सकता है, लेकिन गड़बड़ कभी नहीं। दोनों में क्या फर्क क्या है? शरारत खुद के आनंद के लिए की जाती है, और गड़बड़ दूसरों के आनंद को छीन लेता है।
ये मातोश्री दयाबा जेठालाल गड़ा, आपके सुपुत्र की शरारती सबको भारी पड़ती है। ये देख भीड़े को देख, क्या हालत हो गई है उसकी। हवाई गेल पापड़ जैसा हो गया है बेचारा। कहते वो मतलब वो तला हुआ या सेका हुआ पापड़ होता है ना, उसको हवा लग जाती है ना तो कैसे। कळलं। जेठालाल, टप्पू कहाँ है? दया, टप्पू कहाँ है? वो रहा। टप्पू पापा जल्दी जल्दी, दादाजी ने आपको क्लब हाउस में बुलाया है। क्यों? पता नहीं। अरे लेकिन बापूजी तो जीवन काका के घर गए हैं। मम्मी गए हैं नहीं, गए थे, अब दादाजी आ गए हैं और आप सभी को क्लब हाउस में बुलाया। जल्दी जाइए, जल्दी। मुझे भी? हाँ हाँ, आपको भी। लेकिन मैंने क्या किया? भिड़े अंकल, दादाजी ने 2 मिनट में सभी को क्लब हाउस में बुलाया है और बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। जल्दी जाइए, जल्दी। चल। टप्पू सच बता, चल क्या रहा है? वो तो दादाजी ही बता सकते हैं ना। जाइए, जल्दी जाइए। रास्ता क्लियर। बापूजी? लो, बापूजी तो नहीं है। जेठा, कहाँ है चाचा जी? पता नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा कहीं। अहो फाइजल, मुझे क्यों बुलाया? मैंने कब बुलाया? अरे सोनू ने मुझे कहा कि आपने मुझे क्लब हाउस में बुलाया है। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो कमाल है, वो क्यों झूठ बोलेगी? ये रही जीता भाई, चलो। जीता भाई, क्या बात है, इतने अर्जेंट क्यों बुलाया? किसने? अरे भाई आपने। मैंने? कम ऑन जेठा भाई, मजाक मत करो। गोली ने हमें बताया कि आपने हमें क्लब हाउस में बुलाया है। पर मैं आपको यहाँ क्यों बुलाऊंगा? अरे वो तो आपको पता होगा ना। और जेठा भरा, सूट है डेबिन, हम लोग को इतने जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया? मैंने बुलाया। हाँ, गोगी पुत्र का फोन आया था। ओ पापा जल्दी कार पे आ जाओ। मैं जल्दी कार पे आ गया तो उसने मुझे बोला जेठा अंकल और दया आंटी क्लब हाउस में बुला रही हैं। ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ? मैं समझ गया। क्या? बोलो जल्दी बोलो। टप्पू से ना रात से ही कोई खिचड़ी पका रही है। बोलो, इसमें भी इनको खाना सूझ रहा है। भिड़े मास्टर, ये कहावत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टप्पू से ना रात से ही कुछ कारनामे में लगी है। अरे यही तो मैं कब से जेठा को बता रहा हूँ। इसका मतलब टप्पू ने अभी हमसे झूठ बोला। सिर्फ टप्पू नहीं, गोगी ने भी हमसे झुट्टू बोला। बग माधवी, सोनू भी अभी झूठ बोलने लगी है। घर जाकर गोली की अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। चलो 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 अभी। और चल भाई रोशन, और ये गोगी जो इतने ड्रामे कर रहा ना, आज इसके ड्रामे निकालते हैं। चल। हम क्यों खड़े हैं? चला। चल, तू यहीं खड़ी रहेगी या घर आके टप्पू को डांटने में मेरी मदद करेगी? देखिए। अरे हाँ, तेरा तो प्रॉब्लम है ना, तू उसको डांट ही नहीं सकती क्योंकि तू तो उसकी माँ है। लेकिन ये उसका बाप आज उसे उसकी शरारत की बराबर सजा देगा। तू इधर ही रहे, आराम से खेल, क्या कोई टेंशन नहीं है, खेल आराम से इधर। टप्पू के पापा, देखिए थोड़ा कम डांटना, देखो देखिए शांति से बात तू करो, शांति। प्लीज। अभी जाकर सोनू की खबर लेता हूँ। सॉरी, किसी दूसरे घर में। अरे वाह, गोगे, ओ गोगे,
वो इतनी अच्छी डेकोरेशन किसने की भाई? गोगीच करेगा ना बाबा, और कौन करेगा? वो क्रैक ना जी। और ये गोगी पुत्र आया किधर? गोगी? और गोगी पुत्र आज तेरा बर्थडे? नहीं तो मेरा बर्थडे? नहीं बापू जी टप्पू का भी बर्थडे नहीं है ना? नहीं, और माँ और सुंदर वीरा का भी विश यू हैप्पी बर्थडे नहीं है। तो फिर ये सब? अरे हाँ, आज तो डक्कू का विश यू हैप्पी बर्थडे है। कौन डक्कू? डक्कू, अरे मेरी मौसी की लड़की। कहाँ रहती है वो? भावनगर। तो फिर टप्पू उसका विश यू हैप्पी बर्थडे यहाँ हमारे घर में क्यों मनाएगा? हाँ, वो भी है। तो? और ताज्जुब की बात ये है कि टप्पू को कैसे पता चला कि आज डक्कू का विश यू हैप्पी बर्थडे है? अरे भाई, ये डक्कू के बर्थडे की तैयारी नहीं है। तो? ये कुछ और लगता है। क्या? टप्पू ही बता सकता है। हंस, इतने कम टाइम में गोले ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है ना? सही बात है, पर अगर इन गुब्बारों के जगह चॉकलेट, मिठाइयाँ और फ्रूट्स होते तो और भी मजा आता ना। हंस, मजाक कर रहा हूँ, पर गोली ने ये किया क्यों है? अच्छा, तो ये बात है। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं। बच्चे हमें सुबह से कुछ सरप्राइज देना चाहते थे। अभी भी डांटना है टप्पू और सोनू को? नहीं, डांटना नहीं है माधवी, लेकिन सोनू कहाँ है? ओ यार, सरप्राइज जानने की बेताबी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोगी टिकरा भी और वेट मत करा बाबा, जल्दी आ जाना टिकरा। आ गया तेरा पुत्र। हाँ? गोगी टिकरा, ये तेरे हाथ में क्या है? और जल्दी दिखा क्या है? हैप्पी मदर्स डे मम्मी। हैप्पी मदर्स डे आई। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू बेबी। वाह पुत्र, मान गया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू आई लव यू टू बेटा। शाबाश बेटा। मम्मी, कैसी लगी सरप्राइज? तेरे जितनी प्यारी। पापा सॉरी यार, टप्पू को सरप्राइज देने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। अच्छा, तो ये सरप्राइज देने के लिए कल रात को तो सबको फोन कर रहा था? यस पापा। लेकिन बेटा ये तो गलत है। क्या? जिस दिन तेरी माँ मदर बनी, मैं भी उसी दिन फादर बना था। तो मदर्स डे का साथ साथ फादर डे भी होना चाहिए। हाँ। तो? पर आज सिर्फ मदर्स डे है। मम्मी, आज मदर्स डे यानी तुम्हारा स्पेशल डे। तो आज के दिन तुम
स्पेशल कपड़े पहनना। ठीक है। ठीक है नहीं मम्मी, अभी पहन कर आओ। अभी? हाँ मम्मी प्लीज प्लीज पहन कर आओ मम्मी, प्लीज 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 मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है बेटा। क्या क्या किस टाइप के कपड़े अंदर? मम्मी पहन कर आएगी तब देखना ना। अच्छा सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं मेरा बेटा आज। अच्छा ये तो बता टप्पू, ये अचानक कल आधी रात को तुझे मदर्स डे मनाने का ख्याल कहाँ से आया? पापा कल रात को मुझे सपना आया कि मदर्स डे चला गया और मैंने मम्मी को विश भी नहीं किया। मैं बहुत रोया। फिर मेरा सपना टूटा, मैं नींद से जागा और जागते ही मैंने फैसला किया कि इस साल का मदर्स डे सबसे स्पेशल होगा। पापा आप जब छोटे थे तब आप भी मदर्स डे मनाते थे? अरे नहीं बेटा, मैं जब छोटा था तभी गांव में वहाँ का मदर्स डे ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हमारे लिए तो रोज मदर्स डे ही होता था। रोज दिन की शुरुआत माँ की मधुर आवाज से होती थी। तो सुबह माँ मुझे उठाती थी इतने प्यार से, मारो जेठियो उठो के नहीं, मारो लालियो उठ मारा बकुड़ा उठ, ऐसा करके मुझे जगाती थी और फिर रात को मस्त लोरी सुना के मुझे सुलाती थी। पूरा दिन माँ अपने इस बेटे को राजकुमार की तरह रखती थी। टप्पू बेटा। वाह मम्मी तुझे ग्रेट लग रहे हो, सच्ची में परी लग रहे हो। क्या बात है। वाह मम्मी सुपर्ब। मम्मी तुम तो एकदम परी लग रही हो। सच में दया? थैंक यू। क्या बात है माधुरी, अप्रतिम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपना आज परिवार है। नहीं, जोक सपाट, लेकिन माधुरी तुम्हारे चेहरे पे तो आज वाकई परियों का तेज है। हाँ, अरे वाह। चेहरे पे जो तेज और निखार दिख रहा है ना, ये तो माँ की ममता का है। थैंक यू मारे दिख रहे हो। और मम्मी बेटा माँ के लिए कितना भी करे उतना कम ही है। सही बात है। एक माँ के लिए आज का दिन सबसे यादगार है और मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। वैसे गोली बेटा, तुम्हारी मम्मी को परी बनाने का आइडिया किसका था? टप्पू का, क्योंकि पापा टप्पू के लिए उसकी मम्मी परी है। बिना बोले सारी बातें समझ जाती है। हाँ वो तो है। मम्मी टप्पू चाहता है कि मदर्स डे के दिन ही नहीं, तुम हमेशा परी बनकर रहो, कोई काम ना करो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और कोई तुम्हें डांटे भी नहीं। बस ऐसे ही परी बनकर रहो। टप्पू बेटा, एक बेटा अपनी माँ को इतना प्यार करे, उसकी इतनी फिक्र करे, उसको परी बनाए, एक माँ के लिए इससे अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये परिवार मेरा है। पिताजी समान बापूजी, परमेश्वर जैसे तुम्हारे पापा और कृष्ण कन्हैया जैसा नटखट मेरा टप्पू। मम्मी भाग्यशाली तो मैं हूँ कि तुम मेरी मम्मी हो। भगवान मेरी पूरी फैमिली और मेरी मम्मी को हमेशा खुश रखे, हंसती रखे। अरे बस अभी तुम दोनों मुझे रुलाओगे।
ओ हो क्या बात है रोटी मेकर। आई तुम इसमें पापड़ भी बना सकती हो। वाह मुझे 2 in 1। बाय द वे आई गिफ्ट कैसा लगा? आई आवडला ना? वाव कितनी मस्त ड्रेस છે ની જો रोशन मस्त है। थैंक यू गोगी टिकरा, तू मेरे लिए इतनी मस्त ड्रेस लेके आया है। थैंक यू मम्मी। ओए गोगी पुत्र, वो आगे गीता तू। और तेरे को मालूम है तेरी मम्मी जब भी रूठ के मुझसे नाराज हो जाती थी ना तो मैं इसके लिए एक से एक बढ़िया ड्रेस लाता था और इसको मना लेता था। अब मैं इसको कैसे मनाऊंगा? पूरी की तरह रखकर। ओ क्रैक है यार, और सोनिया पाड़ो। वाव रेसिपी बुक्स। यस मम्मी, आपको रोज टेंशन होती है ना कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं, आज खाने में क्या बनाऊं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आप इस बुक का रोज एक नया पेज खोलना, इसमें जो भी रेसिपी हो वो डिश बना देना। गुड। सही बात है। कोमल बुक खोलो, देखो फर्स्ट पेज पे क्या रेसिपी है। या अरे ब्लैंक पेज, मतलब आज उपवास। नहीं मम्मी मुझे भूख लगे उससे पहले बता दो ना कैसी लगी गिफ्ट। टप्पू बेटा, टप्पू बेटा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। थैंक यू दिक्का। मम्मी थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो हेलो ढेर सारी खुशियां लाया रे बेटा, मेरा नानिया लाया रे। वाह वाह वाह। हेलो नरमी है रे। मदर्स डे आया रे, ढेर सारी खुशियां लाया रे, टप्पू मेरा डांडिया लाया रे, चलो न रमिए रे, परी साथे डांडिया रे। वाह वाह वाह। टप्पू बेटा थैंक यू, तू मुझे कितना प्यार करता है। थैंक यू बेटा। मम्मी टप्पू तुमसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। आई लव यू मम्मी। आई लव यू बेटा। टप्पू के पापा, मेरा टप्पू जैसा बेटा भगवान हर माँ बाप को दे। आज मदर्स डे पर टप्पू ने मुझे जो प्यार दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर का मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। थैंक यू बेटा।